विकास आज के विशेष कार्य के बारे में समझाना जारी रखे हुए था। उनके सामने 5 ब्रीफकेस रखे हुए थे और वहां 5 लोग थे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामने के ब्रीफकेस को सही स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना था और स्वाभाविक रूप से उनके पास अलग-अलग स्थान दिए गए थे। विकास ने कुछ और विवरण भी बताए, लेकिन गैरी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वह अभी भी अपने सामने के ब्रीफकेस को देख रहा था, यह सोचते हुए कि क्या यह फिर से हिलेगा। गैरी इतना समझदार था कि वह जानता था कि यहां 5 लोग क्यों थे। कुछ ब्रीफकेस नकली हो सकते थे ताकि जो भी इन्हें चुराने की योजना बना रहा हो वह भ्रमित हो जाए। अगर मेरी प्रवृत्ति सही है तो मेरे सामने वाला ब्रीफकेस असली है, और यह भी कि मैंने इसे हिलते हुए देखा था। हालांकि जब से मैंने इसे घूरना शुरू किया था तब से यह एक सामान्य ब्रीफकेस की तरह बर्ताव कर रहा है। क्या मैं कल्पना कर रहा हूं? उसने एक सूट में खड़े आदमी की ओर देखा जो ब्रीफकेस के सबसे करीब था। दोनों की एक पल के लिए आंखें मिली, फिर गैरी ने नजरें फेर ली। अगर वह और देर तक आंखें मिलाता तो उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है? विकास ने पूछा। वहां खड़े एक छात्र ने हाथ उठाया। वह एक लंबा, कमजोर दिखने वाला लड़का था जिसके घुंघराले बाल थे। वह संगठन में बहुत लंबे समय से नहीं था और गैरी ने उसे कुछ ही बार देखा था। पैकेज में क्या है? तुरंत गैरी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और फर्श की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कुछ ही सेकंड बाद उसने एक थप्पड़ की आवाज सुनी और उसने अपनी नजर के कोने से देखा कि छात्र लड़खड़ा गया। नजर कैसे था? वह आदमी उसे दोबारा मारने ही वाला था, लेकिन विकास ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, लड़का नया है इसलिए मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर विकास ने दूसरों की ओर देखा और गैरी पर आकर रुका। उंगलियां चटकाते हुए सूट पहने हुए एक आदमी ने उन्हें नकदी की छोटी गड्डियां दी जिन्हें रबर बैंड से बांधा गया था। यह फिल्मों की तरह मोटी नहीं थी, लेकिन आकार और वजन को देखते हुए यह नौकरी गैरी के अब तक की सबसे ज्यादा भुगतान वाली नौकरी थी। उनमें से प्रत्येक को $500 दिए गए थे, जो अग्रिम भुगतान का केवल आधा हिस्सा था। नौकरी पूरी करने पर हमें बाकी पैसे वापस लौटने पर मिलेंगे। अपने हाथ में इतनी रकम देखकर गैरी ने अपनी थूक निकली। $1000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो 16 साल का था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह पैसा उसके परिवार की बहुत मदद कर सकता था। वह पहले से ही अपने मन में गणनाएं कर रहा था। वे बिजली और गैस का बिल चुका सकते थे और जो बचेगा उससे वह अपनी बहन के लिए एक नया फोन खरीद सकता था। यह पैसा गैंगस्टरों के लिए कुछ भी नहीं था, और सरलता से कहें तो वे छात्रों का फायदा उठा रहे थे और दोनों ही पक्ष इसे जानते थे। लेकिन छात्रों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उनकी उम्र में उन्हें नौकरी कहां मिलती, वो भी ऐसी उच्च भुगतान वाली। सुपरमार्केट और फास्ट फूड की नौकरियों को कंप्यूटर स्क्रीन और मशीनों ने बदल दिया था। निर्माण स्थलों में पहले से ही मैनुअल मजदूरों की भीड़ थी। केवल तकनीकी प्रतिभाएं ही किसी अन्य कॉरपोरेशन की मदद करके अगली बड़ी चीज बनने की उम्मीद कर सकती थीं, और गैरी उनमें से नहीं था। ऐसे काम उसके दोस्त टॉम के लिए ज्यादा अनुकूल थे। उनमें से प्रत्येक को एक स्थान दिया गया था और नौकरी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। धातु का ब्रीफकेस उठाते हुए यह कुछ भारी था, लेकिन उसके लिए यह बताना मुश्किल था कि अंदर कुछ था या यह सिर्फ ब्रीफकेस का वजन था। उसे हिलाते हुए वह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या है, और एक बार फिर एक और आदमी उसे घूर रहा था। सही है, पैकेज में क्या है ये ना पूछो। उन्होंने नाइट क्लब छोड़ दिया और फिर वे सभी अलग अलग रास्तों पर चले गए, जिसमें वह लंबा, घुंघराले बालों वाला लड़का भी शामिल था जिसकी नाक से खून बह रहा था। सुरक्षित रहना दोस्तों, गैरी ने धीरे से कहा, अधिक अपने आप से, जैसे कि वे सभी चले गए। इस सब के दौरान गैरी के मन में एक बड़ी चिंता थी। यह अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान वाला काम था। गैंगस्टर सिर्फ ऐसे ही पैसे नहीं बांटते थे, इसलिए इसका मतलब यह भी था
कि यह अब तक का सबसे खतरनाक काम था जिसे उसे सौंपा गया था। अब तक उसकी सभी डिलीवरी में कोई समस्या नहीं हुई थी। यही कारण था कि अंडरडॉग्स छात्रों का उपयोग कर रहे थे। वे संदिग्ध नहीं दिखते थे और उनके चेहरे अज्ञात थे। छात्रों के किसी अन्य गैंग को धोखा ज्यादा शानदार लग रहा था। आमतौर पर वह अपने ड्रॉप ऑफ पैदल करता था, इसलिए वह अभी भी अपने स्नीकर्स और अपने पसंदीदा काले और लाल ट्रैक सूट में था। उसे घूरती हुई आंखों की कोई परवाह नहीं थी और वह बस जल्दी जल्दी उस स्थान पर जा रहा था। जब वह आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा तो वह एक निर्माण स्थल निकला। श्रमिक पहले ही चले गए थे और घर जा चुके थे। एक अपार्टमेंट ब्लॉक की प्रारंभिक नींव पहले ही बन चुकी थी, लेकिन अभी तक दीवारें या छत नहीं थी। गैरी का काम उस व्यक्ति को ब्रीफकेस देना था जो उससे वहां मिलने वाला था। वह अपार्टमेंट भवन के केंद्र में इंतजार कर रहा था, जहां केवल जमीन और यहां वहां कुछ सीमेंट बैग थे। गैरी घबराहट में अपने पैर थपथपाता रहा और चारों ओर देखने लगा। जब उसने अपना फोन निकाला तो यह 8:05 हो चुके थे, जो पहले से ही मिलने का समय बीत चुका था। हेलो, गैरी चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज थोड़ी गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या मैं गलत जगह पर हूँ? उसने खुद से सोचा। सही जगह पर होने की पुष्टि करने के बाद उसने डेमियन को एक संदेश भेजा। ऐसा पहली बार हुआ था। इंतजार करते करते थककर गैरी चलने लगा, यह देखने के लिए कि क्या वह उस व्यक्ति को ढूंढ सकता है। फिर चलते चलते उसने एक गहरे लाल रंग का तरल देखा जो इमारत के समर्थन स्तंभों में से एक के पीछे से आ रहा था। कृपया बताओ कि यह बस पेंट है। गैरी ने चुपचाप प्रार्थना की। यह कोई फिल्म नहीं थी और गैरी इतना बेवकूफ नहीं था कि वह उस स्तंभ के चारों ओर चला जाए, जब वह पहले से ही यह सुनिश्चित कर चुका था कि उसके पीछे एक मरा हुआ व्यक्ति होगा। उसके फोन की घंटी बजी। उसने अपना फोन अपनी जेब से निकाला और वहां केवल 2 शब्द थे। उसने अपना सिर उठाया और उसने देखा कि 4 इंच का एक ब्लेड उसकी ओर बढ़ रहा था। स्वाभाविक रूप से गैरी के पास बस इतना ही करने का समय था कि वह धातु के ब्रीफकेस को